हेलो दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथुन सर और मैं आप लोगों को बीजगणित के इस लंबे से सेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस भाग में हम अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में एबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एबीसी के फॉर्मूला से को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए दोस्तों ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका दो फार्मूला है। एबीसी का होता तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में फिलहाल दो फार्मूला को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका दे रखा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, तो या फिर इसी का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला एक दूसरा भी होता है, वो होता है ए प्लस बी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस प्लस करके है। यानी कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने आवश्यकता के अनुसार। दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ठीक है दोस्तों, तो इसी दोनों फार्मूला को लेकर के ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप लोगों को भारी भरकम सवाल, लेकिन ये बहुत ही आसान है दोस्तों। यकीन कीजिए दोस्तों, आप इसे चुटकियों में हल कर लीजिएगा दोस्तों। बस आपको ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। इन दोनों फार्मूला को अगर आप याद कर लिए, याद करना ही होगा। मैथ में कुछ फॉर्मूला जो है टाइप है उसे याद रखना होता है दोस्तों। इस बात को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ट्रिक तो है, लेकिन ट्रिक ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बाय कॉन्सेप्चुअली और फॉर्मूला बेसिस पे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दे दिया ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे पूछा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है, जस्ट सिंपल है फॉर्मूला, आप दोनों में से किसी एक को भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूला को लेते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2। अब देखिए तीनों को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देना है, यानी कि 97 प्लस 98 प्लस 97। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी का वैल्यू जोड़ दी। अब ब्रैकेट देना है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है, यानी ए माइनस बी यानी कि 97 और 98 को घटा करके उसका स्क्वायर कर देना है। यही तो 97 98 में से 97 गया, आपका कितना बचा दोस्तों? आपका बचा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है। b माइनस सी यानी कि b को c से घटाइएगा, 98 में से 97 गया दोस्तों, यहाँ भी बचा 1 का स्क्वायर प्लस आपको दूसरा क्या दे रखा है c का, है ना, समझिए c माइनस a का स्क्वायर, यानी कि c और a का माइनस क्या होगा 0 होगा, है ना। 97 में से 97 गया, क्या होगा 0 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पूरे फॉर्मूला पर हम इसे सेट कर दिए। अब आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इसे आप ऐड करिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा, आप इसे ऐड करिए, पहले ऐड करिए। तो ऐड करने पे क्या आएगा 292। ठीक है, 292 आएगा। इसे जोड़िएगा तो प्लस, देखिए इनटू में है ये दोनों, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 मिला, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर क्या है दोस्तों 292 आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कितना टफ था, लेकिन आंसर बहुत ही आसान था। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका ए बी सी का वैल्यू दे रखा है। आप डायरेक्टली इस पे पुट कर पाइएगा और पुट करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये सवाल बहुत टफ हो जाएगा, इसीलिए इसको फार्मूला बेसिस पे ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला हम दोनों में से किसी एक फार्मूला को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ज्यादातर इसे हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं हम, देखिए आपसे क्या पूछा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बाई 3a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम पहले इसको पुट कर लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी, 1 मिनट, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बाय क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आसानी से ये वाला कट गया, तो आपका वैल्यू किसका निकालना है, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, यही तो निकालना है। सिंपल है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू दे रखा है। तो पहले 1/2 a माइनस बी, यानी a और b का घटाव करिएगा तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस b माइनस सी, तो b का वैल्यू क्या दे रखा, 15 और 16, 15 और 16 का घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा है आपका c माइनस a का बताना है, आपको c माइनस a का निकालना है मान। तो c और a का, देखिए c और a का वैल्यू क्या है, घटाव करिएगा तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करिए, 1/2, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहां से तो 1/2, देखिए इसे पूरा ऐड करिएगा तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 26 काटिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 13। इस तरह आपका कुछ ही क्षणों में आप आंसर को ला सकते हैं दोस्तों, बस आपको फार्मूला थोड़ा सा याद रखना हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये इस टाइप का तो और सीजीएल में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है आपको, ए बी बी सी सी ए का मान दे रखा है, और आपसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक काम करिए, देखिए इसका फार्मूला में क्या क्या नहीं दिया हुआ है। देखिए इस फार्मूला को आप अगर लीजिएगा, देखिए दोस्तों अगर इस फार्मूला को आप लीजिएगा तो ये फार्मूला इधर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अपने आवश्यकता के अनुसार हम दोनों में से किसी फार्मूला को यूज कर लेंगे। तो हमारा तो अभी इस टाइम ये वाला फार्मूला लेना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि देखिए ए बी बी सी सी ए का दे दिया हुआ है और आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है। तो देखिए आपका इसका मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है। आपको सिंपली है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का अगर मान निकाल पाइएगा तो आसानी से इस पे पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। यानी कि आपको किसका निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फॉर्मूला नंबर 2 में लिखवाएं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा चुके हैं। क्या होता है, देखिए दूसरा फॉर्मूला जो है इसमें आपका होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है फॉर्मूला। इस पे सिंपली आप पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है कितना है भाई, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसका मान दे रखा है क्या सवाल में, नहीं, इसी को तो निकालना है, इसी को निकालना है, इसका मान दे रखा है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2, और इतना दूर का वैल्यू दे ही रखा है सवाल में, कितना है भाई, 4 है। आप इसे सॉल्व करिएगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 और 6 36, ठीक है, तो 36 में से 8 गया, कितना बचा, 28, है ना दोस्तों। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, 36 और इसको इधर करिएगा तो क्या होगा, या फिर सिंपली इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा, माइनस में 28 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 28 दे रखा है ना। अब देखिए इधर पुट करना है हमको,
तो सिंपली आप इस फॉर्मूला को यूज कर पाइएगा। देखिए ये सबका सब दे दिया, यानी कि अब इधर पुट करते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है क्या भाई, हाँ दे दिया है, ठीक है, इनटू है, ठीक है, फिर ब्रैकेट है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, हाँ जस्ट अभी निकाला है, मिल गया, फिर माइनस ए बी बी सी सी ए का मान दे रखा है क्या सवाल में, हाँ भाई इसका भी दे रखा है, कितना है 4 है, ठीक है। अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 6 इंटू 24 गुना करिएगा तो दोस्तों आपका क्या आंसर आएगा, 144 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको जस्ट ये दोनों फार्मूला को याद रखना है और आसानी से जिससे आप आंसर निकाल पाइए। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सिमिलर सवाल है ए प्लस बी प्लस सी का, और ये 2019 में सीजन में पूछा हुआ था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5 हो तो एकदम सेम टू सेम सवाल है। तो सिंपली आपको किसका मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है और इसका मान दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो इसका मान आप कहां से निकाल पाइएगा, फार्मूला आपके हाथों में है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इधर पुट कर दीजिए आप आसानी से, प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 6 का स्क्वायर, देखिए कितना दूर का मान तो निकालना है, इसको तो निकालना ही अपना -2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है 5, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 गुना 10, 36 में से 10 गया कितना बचा 26, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप सिंपली आप इधर फार्मूला पे पुट नहीं कर पाइएगा, आपसे तो यही ना पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दे रखा है, इसी का तो मान पूछना है। ये फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला पे पुट कर देते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है भाई, हाँ 6 दे रखा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, इतना दूर का मान दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान अभी जस्ट सिंपल निकाले है 26, फिर उसके बाद माइनस दिया है, माइनस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है भाई 5 है, ठीक है। अब ये 6 और इसको गुना करना है ना, तो बचे कितना 21, अब इसको गुना कीजिए 6 कम 6 दूना 12, 126 आपका आंसर आ गया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से आ जा रहा है, एकदम 5 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत ही आसान है, सिंपल है एकदम। देखिएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है। आपको पता है कि किसका मान पूछा है 1/2, ठीक है दोस्तों। ये इतना बड़ा इक्वेशन का मान पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि ये किसका है, ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी कि इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, बस यहाँ पे यही लॉजिक है, एक लॉजिक है, इस लॉजिक को समझिए। ये फार्मूला पूछ दिया है और सिचुएशन जो सवाल का दिया हुआ है इसका दिया हुआ है, तो क्या है कि बात तो दोनों बराबर है, क्योंकि इसी का तो ये फार्मूला है ना भाई, तो बात तो बराबर है। ये इसको देख लीजिए या फिर इसको देख लीजिए, दोनों फार्मूला तो वही है, तो हम बस इसको देख रहे हैं। ये दिख रहा है भले ये पूछा है, लेकिन हमको पता है कि ये ऐसे भी होता है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको किसका मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, इसका मान और इसका मान सवाल में दे ही रखा है, यानी कि सिंपल है। ये दूसरा वाला फार्मूला पुट करिए पहले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब सिंपल इधर पुट कर दीजिए फार्मूला, इस बार तो इधर निकालना है आपको आंसर। देखिए इधर पे आपका इसका तो मान निकालना है ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान दे रखा है कितना है भाई 20 है प्लस 2, इसका मान दे रखा है भाई कितना है 8 है, सिंपल है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया, 8 दूना 16 और 20 कितना हो गया 36 हो गया। इधर a प्लस बी प्लस सी इधर करिएगा तो अंडर रूट चला जाएगा, तो 36 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है कितना है 6। अब आप सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। देखिए आपसे इसका मान पूछा है ना,
तो आप इसका मान क्यों बैठाइएगा, भाई इसका भी बिठा सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बात बराबर है, दोनों तो एक ही फार्मूला है, तो हम सिंपली इस फार्मूला को पुट करते हैं। ठीक है, यही सवाल का लॉजिक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है कितना है, 6 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है कितना है भाई, 20 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है कितना है भाई, 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली देखिए पुट कर रही है। ठीक है, 6 इधर से घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 12 बटे 96, 12 छक 72, माफ कीजिएगा 12 छक 72 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो छठा सवाल है ये तो इससे आसान आपका कोई सवाल ही नहीं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का दे दिया है, आपका इसका मान पूछा है। आपको पता है कि ये कौन से फार्मूला में होता है। तो देखिए दोस्तों आप इस फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं और आप इस फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस फार्मूला को लीजिए, दूसरे वाले फार्मूला को। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, फार्मूला को थोड़ा तिरछा लिख दे, दिख रहा है ना दोस्तों स्क्रीन पे। ठीक है, तो जगह नहीं है दोस्तों इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अब पुट कर देते हैं सिंपली। देखिए 21 का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है भाई, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है क्या, सी स्क्वायर का 21। ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी का तो मान पूछा है आपसे ना। तो सिंपल है भाई, इसको पहले 7 कर लो और इस 21 को इधर बुलाओगे तो -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट हो गया। अब देखिए इसको आप घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 8 और कितना हुआ 2, 28 आया। अब देखिए इस 2 के वजह से देखिए 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 2 से 2 काट दीजिए तो क्या आया आपका मान, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया भाई, काटिएगा तो 14 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, देखिए कितना आसान से दूसरा वाला फार्मूला यूज किए और आंसर अपना आ गया दोस्तों। तो इस तरह के सवाल देख करके आप डरिएगा नहीं दोस्तों। ABC का सवाल देखते ही लोगों के मन में डाउट होने लगता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों इस तरह के दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा ना, तो इस तरह के कोई भी सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। आपका a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 19 और देखिए ए बी बी सी सी ए का मान दे रखा है 114 और आपको सिंपली क्या करना है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर का मान निकाल लेना है ना। यानी कि ये वाला फॉर्मूला को पुट करके आप x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा। देखिए सवाल एकदम पिछला सवाल की तरह ही है, इधर देखिए ये और ये सवाल की तरह ही है, सिंपल बस इस पे रूट आ गया। क्या है कि आपको इसका मान सिंपली इस पे बिठा करके ठीक है निकाल लेना है और उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल को हम होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका आंसर आएगा 19। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, क्योंकि इस भाग को लेकर के हम बीजगणित के पूरे सिलेबस को कवर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। बाय।